मेरे घर में जब भी किसी की बर्थडे होती है मैं तो हमेशा इसी चॉकलेट केक को बनाती हूँ। ना ओवन का मसला ना बेकिंग की टेंशन। और मजे की बात तो ये है कि इस केक के ऊपर लगाई गई चॉकलेट क्रीम को भी आज हम घर में बनाएंगे। अगर आपने पहले कभी भी बेकिंग नहीं की लेकिन आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके पहली बार भी ये केक बनाएंगे ना तो इतना ही परफेक्ट बनेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। सबसे पहले बाउल में आटा छानने वाली छन्नी रखें और इसमें डालें 1 कप मैदा और आधा कप पीसी हुई चीनी और 1 चम्मच कोको पाउडर को डाल के इस सारे आटे को अच्छे से छान लें। ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैदे और चीनी के अंदर जो भी गुठलियां होती हैं फिर उसकी वजह से केक अच्छे से फूलता नहीं। आधा चम्मच इसमें डालेंगे मीठा सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इस मीठे सोडे और बेकिंग पाउडर को मैदे वाले मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, 5 चम्मच घी और अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए इसमें डालेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इसकी जगह पे इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर लें और आधा कप नॉर्मल दूध डाल के इस सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बैटर बहुत ही सख्त होगा तो इसमें डालेंगे आधा कप गरम पानी। गरम पानी डालने से कोको पाउडर का फ्लेवर मजीद इनहेंस होगा और केक भी बहुत सॉफ्ट बनेगा। इस सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। एकदम सिल्की स्मूथ केक का बैटर है बिल्कुल तैयार। घर में किसी पुराने कटोरे के अंदर हल्का सा घी लगाएं और उसके ऊपर लगाएं बटर पेपर। अगर बटर पेपर ना हो तो इसकी जगह पे सादा कागज लगा लें और बनाया गया ये बैटर इसमें डाल दें। अब इस केक को बेक करने के लिए चूल्हे के ऊपर रखेंगे घर की कोई पुरानी पतीली और उस पतीली को कर लेंगे 10 मिनट के लिए गर्म। जब पतीली अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर रखेंगे स्टीमर। अगर स्टीमर ना हो तो स्टील की कटोरी को उल्टा करके रख ले, वो बिल्कुल स्टीमर की तरह ही काम करेगी। स्टीमर के ऊपर कटोरे को रख के 35 मिनट दम वाली आंच पे इस केक को पकाएं। लेकिन याद रहे कि चूल्हे की आंच को आपने हल्का ही रखना है। अगर आपने कभी आंच तेज कर दी कभी लो कर दी तो केक अच्छे से फूलेगा नहीं और दरमियान में से बैठ जाएगा। तो ये देखिए इस केक को पकते हुए पूरे 35 मिनट हो चुके हैं। केक अच्छे से राइज भी हो गया है, बहुत ही सुपर सॉफ्ट ये चॉकलेट केक बना है। ये जो केक के ऊपर गोल सा आपको दिख रहा है देखने में आपको ऐसा ही लग रहा होगा जैसे ये कच्चा हो, लेकिन ये कच्चा नहीं बहुत अच्छे से पका हुआ है। अच्छा मुझसे गलती ये हुई कि जब ये केक पक रहा था तो मैंने पतीली को 3-4 बार चेक किया जिसकी वजह से पतीली का टेम्परेचर आगे पीछे हुआ और केक ऊपर से ऐसा हो गया। मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ केक बनाने की इससे ज्यादा आसान रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी। इस केक को ठंडा करके 3 हिस्सों में काट लें। अब किसी बड़ी प्लेट के ऊपर केक के एक हिस्से को रखें और इसके ऊपर थोड़ा सा मीठा दूध लगाएं। मीठा दूध बनाने के लिए थोड़े से दूध के अंदर चीनी को डाल के मिक्स कर लें तो वो बन जाएगा मीठा दूध। और इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट और ये वही चॉकलेट है जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बनाना सिखाई है। अगर मैं इसी वीडियो में दोबारा चॉकलेट की रेसिपी बताती तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। अब इसके ऊपर केक का तीसरा हिस्सा रखें, इसके ऊपर भी हल्का सा दूध लगाएं और उसी घर की बनी हुई चॉकलेट को लगा के सेट कर लें। अगर आप चाहें तो आप इस केक के ऊपर अपनी पसंद से गार्निशिंग कर लें। मैंने तो ऐसे इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते ही लगाए हैं। आप इस चॉकलेट केक को जब भी घर में बनाएंगे तो कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये केक बाजार का है या आपने इसको घर में बनाया है, क्योंकि इस केक की लुक टेक्सचर और इसका टेस्ट बिल्कुल ही ऐसा है जैसे ये बाजार का केक हो। अगर आपने पहले कभी भी केक नहीं बनाया तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके केक बनाएं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका केक भी इतना ही परफेक्ट बनेगा। सुपर इजी सुपर टेस्टी इंस्टेंट चॉकलेट केक को जो भी खाएगा इसका ही दीवाना हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। मजीद आसान रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।